यूक्रेन से आ रही बम धमाकों की तस्वीरों के बीच जहां अपनों की राहत तक रहे लोग परेशान हैं, वहीं भारतीयों की वापसी की राहत देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और सरकार का भी दावा है कि सरकार भारतीयों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। आए दिन भारतीय यूक्रेन से लौट भी रहे हैं। बरोटीवाला के छातीपुरा गांव के राहुल यूक्रेन से सकुशल घर लौटे। उनके आने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। राहुल हंगरी होते हुए भारत आए हैं। भारतीय दूतावास ने उन्हें जो सहयोग दिया है, उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और अपनी वतन वापसी की यात्रा से रूबरू करवाया। जो अटैक हुआ था ये 24 तारीख को की फरवरी को हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा एरिया तो सेफ था, लेकिन पूरे कंट्री में कर्फ्यू हो गया था अटैक की वजह से। तो हम कुछ दिन तो अपने रूम में ही अंदर थे, लेकिन जब जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे थे तो फिर हमने प्लान किया कि अब जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि 4 बॉर्डर खुल गए थे। क्योंकि यूक्रेन में तो सब फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन जब जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती गई तो 4 बॉर्डर खुल गए थे क्रॉसिंग के लिए। तो वहीं छात्र तो भारत वापस लौट आए हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई है। अब इसकी चिंता इन छात्रों और इनके परिजनों को सता रही है। जिन बच्चों का जो रिमेनिंग स्टडी है, उस स्टडी के बारे में भारत सरकार जो है जरूर गौर करे, ताकि इनका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और अपनी बची हुई स्टडी को जो है रेगुलर करें। ये सरकार को देखना है कि अभी युद्ध की स्थिति की वजह से यूक्रेन तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, लेकिन हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी जो बाकी स्टडी है इंडिया के अंदर ही कराई जाए। कि सरकार ने इनको जो है वहाँ पे जाके यूक्रेन में अपने 4 केंद्रीय मंत्री भेजे, जिनमें के इस जो हमारा छातीपुरा का लड़का है, इनको भी हरदीप पुरी जी ने की देख रेख में ये हमारे पास यहाँ तक सही सलामत पहुँचे हैं। बाकी जितने ही बच्चे आए हैं वो जो है सरकार की अच्छी उसकी नियति से ही यहीं पहुँच पाए हैं। अब जो इनकी पढ़ाई का सिस्टम है, मेरी सरकार से यही अर्ज है कि इनको जो है जितनी की इनकी पढ़ाई बची हुई है, उनको यहीं किसी विश्वविद्यालयों में इनको जो है वो पढ़ाई पूरी करवाई जाए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव छोटी बाग का भी एक छात्र वतन लौटा है। विवेक के घर पहुंचते ही उसकी दादा दादी ने उसे गले लगाया। इस बीच दादी अपने आंसू नहीं रोक पाई। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध के हालात बने तो विवेक को अपने साथियों के साथ मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। 2-3 ट्रेन ऐसे छूटने के बाद हमने ट्राई किया कि हाँ ऐसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो जब ट्रेन में चढ़ने लगा मैं, तो मेरे को पीछे से उन्होंने खींचा। जो वहाँ का रेलवे स्टाफ था, मेरी जैकेट फट गई, प्लस मेरा जो लगेज था वो भी उन्होंने बाहर निकाल के फेंका। मतलब उनका बोलने का ये मतलब था कि हमने भारत सरकार से जब मदद मांगी तो तुमने हमारी मदद नहीं की, तो हम तुम्हारे सिटीजन्स को क्यों बाहर जाने दें। फिर पूरी रात वहाँ पे ठंड में लास्ट एक ट्रेन थी, उसमें हमको कुछ चारा नज़र नहीं आया। ना तो अपने पास टिकट थी, ना कुछ था, ना टिकट इशू कर रहे थे वो। तो लास्ट में हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत रिश्वत के ज़रिए उनसे बात की और एक बंदे को ऐसे रिश्वत दी। $600 उसने हमसे लिए और उसके बाद हम 10 बंदे थे टोटल, उनको चढ़ने दिया ट्रेन में। तो वहीं विवेक की वापसी पर पूरे क्षेत्र में खुशी मनाई गई। प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार भी जताया गया। साथ ही गुहार ये लगाई गई कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन बच्चों को भी घर में पहुंचाएं कि उनकी माएँ और उनके माँ बाप जो हैं वो परेशान हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, बट हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि जो विवेक है वो अपने घर अपने दादा दादी के पास पहुंच गया है और हम भी इसके साथ बैठे हैं। तो आज हमारी पंचायत में बहुत खुशी का माहौल है। इसी के साथ धन्यवाद।
और इस तरह से भारतीयों की वापसी हो पा रही है, लेकिन वॉर जोन में फंसे किसी भी शख्स की वापसी आसान नहीं है। फिलहाल भारतीयों की वापसी यूक्रेन के पड़ोसी देशों के माध्यम से करवाई जा रही है, तो वहीं यूक्रेन से भारतीयों की वापसी पर सियासत भी खूब हो रही है। सुरेंद्र सिंह बद्दी, ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी खबरें अभी तक।